ओके अंकित, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो? सर BARC के लिए। बार्क के लिए? यस सर। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट का स्नैप देना चाहते हो? सर इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन, ओके। यस। सर इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर एंड डीसी मशीन एंड नेक्स्ट डे सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मशीन। अच्छा, ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन। ट्रांसफार्मर के बारे में देना चाहते हो? अच्छा, ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ। सर ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which convert the high voltage to low voltage and low voltage to high voltage. Uh, it converts the power from one circuit to another circuit. कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं? Sir, transformer are basically two types: step up transformer and step down transformer. हम्म। अच्छा, बेसिक ऑन द कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ट्रांसफार्मर को सर कितने पार्ट में सर सर जैसे ट्रांसफार्मर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटर होता है, सिलिका जेल लीडर होता है, फिर ट्रांसफार्मर बॉडी, फिर ट्रांसफार्मर आयल। नो सर, सर ट्रांसफार्मर को सर दो पार्ट में सर डिवाइड किया गया है: कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ओके, आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है? सर आइडियल ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस आयरन लॉस आयरन लॉस इक्वल टू जीरो, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वोल्टेज रेगुलेशन 0% एंड एडी करंट लॉस इक्वल टू 0% होता है। बट प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सर कुछ न कुछ लॉसेस होते हैं, उनमें कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। उनका वोल्टेज रेगुलेशन ऑलमोस्ट 4 to 5% तो होता है सर। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम बनाओ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। सर सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। हम्म। ओके सर। क्या मोबाइल से दे रहे हो क्या? यस सर, लैपटॉप सर खराब है। कैमरा रिवर्स कर लो। ओके सर। हाँ, अब बनाओ। यस सर रेडी। सर्किट डायग्राम, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का नोटेशन नहीं, सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम सर, फेजर डायग्राम सर। हेलो। हम्म। अच्छा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। इसमें इसमें अच्छा, इसी में बताओ। यस सर। करंट का डायरेक्शन बताओ और फ्लक्स का डायरेक्शन बताओ, और अगर हम डॉट लगाते हैं तो किस तरह से होता है? डॉट कहाँ कहाँ लगता है? सर जैसे फर्स्ट ट्रांसफार्मर का करंट जाएगा सर, हम्म। तो राइट हैंड का रूल के अनुसार सर फ्लक्स अपवर्ड मूव होगा सर। ठीक है। अपवर्ड फ्लक्स होगा। ये जब ये फ्लक्स होगा तो सर राइट हैंड से कर्ल रूल लगाएंगे सर, तो ये करंट इस साइड में मूव होगा। डॉटेड यहाँ पे होगा, एक डॉट यहाँ पे होगा। यस सर। नाम सर नहीं सर। यस सर। सर बना दिए सर।
हम्म। अच्छा ये बताओ कि अगर हम डॉट के पोलैरिटी को चेंज कर देंगे यस सर। क्या इफेक्ट आएगा? सर डॉट की पोलैरिटी को हम चेंज कर दें हम्म। yes। तो सर ये जैसे ट्रांसफार्मर की सर हम वाइंडिंग की डिजाइन ऐसे करते हैं कि सर ये जो हम्म। फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका अपोज हम्म। करें। अगर सर हम हम्म। डॉट की पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो हो सकता है जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अपोज ना करे, उसको उसमें फ्लक्स ऐड कर दे वो। तो सर इस तरह फ्लक्स कंटिन्यूअस ऐड होता जाएगा। इसमें लीकेज रिएक्टेंस कहाँ होता है और लीकेज रिएक्टेंस होता क्या है? लीकेज रिएक्टेंस हम्म। सर, लीकेज फ्लक्स के कारण जो सर रिएक्टेंस होता है उसको लीकेज रिएक्टेंस कहते हैं। लीकेज फ्लक्स के ऐसा कारण क्या होता जो फ्लक्स सब प्राइमरी वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अगर वो सेकेंडरी मतलब ट्रांसफार्मर कोर से लिंक नहीं होता है तो सर जो फ्लक्स होता है उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ट्रांसफार्मर कोर से जो फ्लक्स जो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अगर वो ट्रांसफार्मर कोर से लिंक ना करे तो दैट फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फ्लक्स। है? इसका सर्किट डायग्राम बनाओ ट्रांसफार्मर का। सर ओके सर, फेजर डायग्राम है सर। हाँ। हेलो ओके। फेजर डायग्राम। यह सर ठीक है, फेजर डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यस सर। हम्म, ये किसके लिए बनाया हो? लैगिंग के लिए बनाया हो या लीडिंग के लिए बनाया हो? सर ये लाइजिंग लोड के लिए बना है। क्योंकि सर ये वोल्टेज है और सर क्योंकि सर हम्म। जो करंट है वो वोल्टेज से सर लैग करता है। अगर ये लीडिंग के लिए होगा तो सर इसका करंट सर इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसे लीड करेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ कि इसमें जो तुमने आई नॉट और आई वन जो लिया है यस सर। उसके उसका रिजल्टेंट क्या आया तुमको? सर जो I2 है उसका सर हमने जो प्राइमरी में रिफ्लेक्ट किया I1 डैश निकाला है। I1 हम्म। डैश और I0 का सर जो रिजल्टेंट हुआ है उसको I1 लिया है। हम्म। ये क्या आई वन का रेफरेंस है क्या ये? क्या सर? सर I1 ये से जो जो प्राइमरी वाइंडिंग से जो करंट फ्लो होता है वो सर है। प्राइमरी वाइंडिंग से। प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होती है, मैग्नेटाइजिंग हम्म। करंट और लोड करंट का जो सर वेक्टर वेक्टर एडिशन सर फेजर एडिशन है सर। अच्छा। अच्छा ये बताओ कि अगर हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बनाएंगे, यस सर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए बनाएंगे तो इसमें जो थीटा वन थीटा टू जो तुमने लिखा है वो क्या रिफर करता है? वो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा?
सर लीडिंग पावर फैक्टर सर डिफरेंट होगा क्योंकि सर फेजर डायग्राम रिवर्स हो जाएगा मतलब सर बदल जाएगा ना। क्या होगा ये, इसका मतलब क्या होता है ये? जैसे मतलब सर अगर हम करंट के लिए सर बनाते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, चाहे हम्म मतलब इसे इसे लीडिंग करेगा सर। हम्म तो हम्म। तो फिर ये करंट सर का फेजर डायग्राम बना दे सर लीडिंग के लिए। नहीं, इसमें बताओ। इसी में सर तो सर जैसे करंट बनाएंगे सर तो करंट I2 इधर बन जाएगा, तो हम्म फिर ये I2 डैश इस साइड तक जाएगा। हम्म तो फिर I0 और I2 डैश का सर वेक्टर सर एडिशन लेंगे तो ये कुछ हम्म इस तरह का आएगा मतलब इस तरह। सर एंगल सर जो एंगल होगा वो बन जाएगा एंगल एंगल तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि फेजर में यस अगर सर। हम आइडियल ट्रांसफार्मर का लेंगे तो उसमें I1 I2 दोनों सेम ही रेफरेंस में होते हैं, सेम लाइन में होते हैं, और फाइव वन यस फाइव टू भी सेम होती है। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है? सर I1 I2 दोनों सेम आएंगे और I1 मतलब I1 अगर रिफर करेंगे प्राइमरी में तो I2/A। यस सर। तो Sir, because in ideal transformer there is no resistance drop and reactance drop, तो सर एक ही लाइन में सर वो आते हैं बिकॉज कुछ ड्रॉप होता नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि ये अगर हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना चाहें ट्रांसफार्मर की, यस सर। ओके, फॉर द एफिशिएंसी कैलकुलेशन कौन सा ट्रांसफार्मर हम लेते हैं? सर इफिशियंसी कैलकुलेशन के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर, सर नो आइडिया क्या है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर? हाँ सर फ्रीक्वेंसी सर पावर ट्रांसफार्मर ही प्रेफर करेंगे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लोड वैरी करेगा हम्म। और पावर ट्रांसफार्मर से एक फिक्स लोड के लिए सर ऑपरेट करेंगे, तो वहां से सर फ्रीक्वेंसी इक्वलिटी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दोनों में से सेम रेटिंग के लिए साइज कौन से ट्रांसफार्मर का बड़ा होता है और क्यों होता है? सेम रेट पावर ट्रांसफार्मर, यस सर बताइए। हम्म। यस सर नो आइडिया सर, सच नहीं कह रहे हैं। ओके। अच्छा, ये बताओ कि ट्रांसफार्मर में इफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए जो लॉसेज होते हैं, यस लॉसेस कैलकुलेशन के लिए हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? सर लॉसेस के लिए ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। हम्म। तो इसमें हम मीटर और वोल्ट मीटर किधर लगाते हैं? सर ओपन सर्किट टेस्ट में वाट मीटर लो वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज साइड में लगाते हैं और शॉर्ट हम्म। सर्किट टेस्ट में वाट मीटर हाई वोल्टेज साइड में लगाते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में से हाई पावर फैक्टर वाट मीटर लगाते हैं और लो और ओपन सर्किट टेस्ट में हम लो पावर फैक्टर वाट मीटर का यूज करते हैं। अच्छा, अगर सेकेंडरी सर्किट को देखा जाए तो जिसमें बीएससी होता है, आर इक्विवेलेंट और जे इक्विवेलेंट, यस सर। और आईएससी करंट फ्लो कर रही है, यस तो सर। इसका फेजर कैसे बनेगा? पहले एक डायग्राम बना लो। आर इक्विवेलेंट जे इक्विवेलेंट इन सीरीज, और वोल्टेज सप्लाई जा रही है मेरी वीएससी।
एंड ओके करेंट सर। इज ISC। सर ये हम्म। सर VSC। ओके सर। हाँ जी। और सर यहाँ पे लोड लोड हो गया शॉर्ट तो। शॉर्ट सर्किट है ना। ओके सर, शॉर्ट सर्किट। हम्म। ओके सर। फेजर डायग्राम। सर सर इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। ये सर बेसिक। ये ISC हो गया। फिर ये ISC इंटू RSC हो जाएगा। फिर ठीक है। ये रीडिंग में ISC इंटू XSC। फिर ये VSC हो जाएगा। और सर ये थीटा एंगल। थीटा इक्विवेलेंट क्या शो करेगा? सर थीटा इक्विवेलेंट वो ये शो करेगा एंगल बिटवीन VSC एंड ISC। अच्छा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए हम रॉबेल ट्रांसपोजिशन करते हैं वाइंडिंग में। ये क्या होता है? सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम। रॉबेल ट्रांसपोजिशन क्या होता है? सर नो आइडिया इसके बारे में। अच्छा, इसमें इंस्ट्रूमेंट तुमने क्या बताया? हाई वोल्टेज साइड होता है या लो वोल्टेज साइड होता है? सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो हाई वोल्टेज साइड में यूज करते हम्म। हैं। और ओपन सर्किट टेस्ट में जो वाटमीटर यूज होता है, चाहे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लो वोल्टेज साइड में यूज करते हैं। हम्म। और ओपन सर्किट टेस्ट में जो वाटमीटर होता है लो पावर फैक्टर मीटर। और हाई हम्म। वोल्टेज शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो वाटमीटर होता है हाई पावर हम्म। फैक्टर वाटमीटर यूज करते हैं। अच्छा, सेकेंडरी साइड में शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो सर्कुलेटिंग करंट डेवलप्ड होती है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्कुलेटिंग करंट। सर्कुलेटिंग करंट के बारे में पता है क्या होता है? यस सर, सर्कुलेटिंग जैसे सर जब ट्रांसफार्मर को हम ऑपरेशन में रखते हैं तो हम्म। उसमें कुछ जैसे कुछ एडी करंट प्रोड्यूस होती है। उस एडी करंट के कारण से जो लॉसेस होते हैं उसको सर्कुलेटिंग मतलब एडी करंट लॉस बोलते हैं। हम्म। तो सर सर्कुलेट तो है सर्कुलेटिंग करंट को मिनिमाइज कैसे करेंगे? और इसके बारे में सर नहीं पता कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ। अगर हम ट्रांसफार्मर की फेज का कैलकुलेशन करें, ठीक यस है, सर। यस सर। तो हम लाइन इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर को इंटीग्रेट करते हैं। लाइन। हाँ सर क्या सर फिर से सर वन रिपीट कर। करंट निकालने के लिए, यस सर। लाइन करंट निकालने के लिए यस सर। ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में यस सर। हम इंटीग्रेट करते हैं लाइन यस सर। इम्पीडेंस को। यस सर। हाँ, क्या होता है इंटीग्रेशन? ठीक है रिएक्शन। सर नो आइडिया। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है ट्रांसफार्मर में? सर वोल्टेज रेगुलेशन इज बेसिकली सेकेंडरी नो सर एक सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाय सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज। ये फॉर्मूला तो मेरे को पता है, मतलब क्या है इसका? सर वोल्टेज रेगुलेशन का बेसिकली हम यूज करते हैं ताकि
सर जो सेकेंडरी लोड वोल्टेज है और नो लोड वोल्टेज है उनका जो डिफरेंस है उनको हम्म। मिनिमाइज करने के लिए करते हैं सर, ताकि पावर सप्लाई गुड हो सके। ये मैक्सिमम रेगुलेशन कौन से कंडीशन में अचीव होती है? मैक्सिमम वोल्टेज सर लाइजिंग के केस में अचीव होती है। बताइए। सर जो लाइजिंग लोड हो जब हम अप्लाई जब ट्रांसफार्मर में होता है तो सर जैसे कि हम हम लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं जेड पर यूनिट कॉस थीटा इक्वलेंट माइनस फाइव। 100 पर यूनिट। हेलो। कॉस थीटा इक्वलेंट माइनस फाइव। cos थीटा इक्वल एक मिनट सर समझ नहीं पा रहा था मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। वोल्टेज रेगुलेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। जैसे r पर यूनिट cos 5 प्लस माइनस x पर यूनिट sin 5 होता है। तो यहाँ थीटा इक्विवेलेंट और फाई क्या है? थीटा इक्विवेलेंट एंड फाई। सर थीटा इक्विवेलेंट एंड फाई। सर एक सर जो फाई होता है वो ट्रांसफार्मर का होता है और थीटा इक्विवेलेंट सर जो लोड का होता है वो। सर किसमें जब मैक्सिमम रेगुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? सर मैं सर सर दोनों को इक्वल कर दें, दोनों को इक्वल कर देंगे सर। थीटा और सर फाई को इक्वल कर देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, वोल्टेज रेगुलेशन ये लीडिंग में मैक्सिमम होती है, लैगिंग में मैक्सिमम होती है? सर वोल्टेज रेगुलेशन सर लाइजिंग के केस में ही होता है। अच्छा, वोल्टेज रेगुलेशन फिगर ऑफ सर 8 होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का। यस सर। ठीक है। और इसकी लो वैल्यू मेरे को डिजायर है। यस सर। वोल्टेज रेगुलेशन कम कैसे कर सकते हैं? जो मैंने फॉर्मूला बताया, जेड ओके। पर यूनिट या आर पर यूनिट, जेड पर यूनिट एक्चुअली होता है, जेड पर ओके। यूनिट, हाँ, cos थीटा माइनस फाइव। तो यस इस सर। फॉर्मूला पे क्या आइडिया लगता है कि क्या कम हो सकता है? ओके सर ना पता सर नहीं सर। हम्म। सर नहीं पता। जेड पर यूनिट को लिखिए। ओके सर आर, जेड पर आर जेड पर यूनिट क्या होता है? आर प्लस। सर आर पर यूनिट प्लस जे एक्स पर यूनिट होता है। तो दोनों में से क्या कम हो सकता है? दोनों में से क्या कम हो सकता है? आर तो फिक्स रहेगा मेरा। यस सर आर सर फिक्स सर एक्स को वेरी कर सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी को वेरी करके या फ्रीक्वेंसी को वेरी करके आप लीकेज फ्लक्स नहीं को नहीं वेरी फ्रीक्वेंसी। करेंगे? हाँ फ्रीक्वेंसी हाँ हाँ यस सर। हाँ, मतलब आप कैसे वेरी करेंगे बताइए? हाँ एस को सर। हाँ जो लाइजिंग सर मतलब एक्स पर को ट्रांसफार्मर के बाहर आप ड्राइव यूज करेंगे नहीं? यस सर यस सर फ्रीक्वेंसी का यस सर यस सर फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी हम फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे हम लोग। है। यस सर ट्रांसफार्मर के बाद सर हम कोई ड्राइव लगा देंगे जो फ्रीक्वेंसी को सर वैरी कर सके। तो हो सकता है एक्स पर यूनिट कम हो जाए तो जेड पर यूनिट कम हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं आप खुद समझ पा रहे हैं? हाँ लीकेज फ्लक्स सर को लीकेज, ये एक्स तो लीकेज फ्लक्स ही है ना। यस सर लीकेज फ्लक्स है। लीकेज फ्लक्स को कैसे कम करेंगे हम? सर लीकेज फ्लक्स को हम कम करना चाहते हैं सर। सर लीकेज फ्लक्स को कम करने सर वाइंडिंग का जो मतलब सर उनको प्रॉपर रखते हैं ताकि लीकेज फ्लक्स कम हो जाए। जैसे सैंडविच बाइंडिंग हम यूज करते यस हैं, क्या सर होता यस है? सर जैसे एक सैंडविच वाइंडिंग होती है इंटरलेविंग वाइंडिंग होती है। तो सर जो हम्म लीकेज फ्लक्स इंटरलेविंग वाइंडिंग में ज्यादा होता है और सैंडविच हम्म। वाइंडिंग में से कम होता है तो हम सैंडविच वाइंडिंग यूज कर देंगे ताकि कम अच्छा हो जाए। ये अच्छा ये बताइए, कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर के लीकेज रिएक्टेंस को कम करने के लिए यस हम सर। विंडो हाइट या विड्थ विंडो का जो हाइट टू द विड्थ रेशियो होता है, उसको यस सर। कौन से प्रोपोर्शन में चेंज करते हैं?
नो आइडिया सर इसके बारे में। अच्छा, लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए यस सर। हम जो ट्रांसफार्मर होती है वो इंसुलेशन थिकर करते हैं या थिकर करते हैं क्या? सर लो वोल्टेज के लिए इंसुलेशन। लो वोल्टेज रेगुलेशन यस सर, लो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इंसुलेशन। थिकर करते हैं या थिनर करते हैं? हाँ, सर बताया सर। सर थिकर करते हैं सर, मतलब मोटा करेंगे। ठीक है। अच्छा, लोड पावर फैक्टर के वोल्टेज रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम ग्राफ बनाएं, यस सर। फिर 1 सेकेंड रिपीट सर। इफेक्ट ऑफ लोड पावर फैक्टर ऑन द वोल्टेज रेगुलेशन। यस सर। इसका ग्राफ नहीं है। रेगुलेशन और पावर फैक्टर, रेगुलेशन आप वर्टिकल में ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल में पावर फैक्टर बना दीजिए। ओके सर। हम्म अब मेरे को ये बताइए कि एक्स यस पर सर, यस यूनिट और सर। आर आर पर यूनिट कहाँ लैग करेंगे? एस पर यूनिट एंड। आर पर यूनिट। यस सर। सर आर पर यूनिट सर, सर कर्व जो होता है कुछ इस साइड में होता है सर। ठीक है, बनाइए बनाइए, सही जा रहा है। यस। तो सर आर पर यूनिट सर यहाँ अप्लाई करेंगे। आर पर यूनिट। यस सर। हेलो। और यस एक्स पर आर यूनिट? पर यूनिट सॉरी, कुछ एक्स पर यूनिट है। ओके सर, आर पर यूनिट है और यूनिट पर एक्स पर यूनिट साइन फाइव। सर सर एक्स पर यूनिट यहाँ लगे। एक्स पर यूनिट मतलब 0 पावर फैक्टर नहीं का। मतलब आर पर यूनिट और एक्स पर यूनिट दोनों का दो एक्सेस पे लगा दिए, तो इक्वेशन में क्या है मेरा? आर नो प्लस सर, जे। सर ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ये पावर फैक्टर और यहाँ पे आर पर यूनिट मिलता है सर। और सर ये पावर फैक्टर जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे सर, ये वोल्टेज रेगुलेशन से इंक्रीज। और यहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है, फिर ये 0.8, 0.6, 0.4 ऐसे कुछ होता है। फिर ये निगेटिव में होता है, फिर ये निगेटिव पावर फैक्टर। ओके अंकित, लिसन लिसन लिसन, तो कैमरा फ्रंट कर लीजिए। ओके सर। थोड़ा काम करना पड़ेगा बात के लिए। यस यस सर। ठीक है, आपका ये पीएसयू का इंटरव्यू नहीं है। सर जैसे इसका प्रिपरेशन सर कैसे करना पड़ेगा सर? मैंने क्या पूछा अभी? एक टॉपिक पूछा ना बस, ट्रांसफार्मर यस का सर। यस सर, कंस्ट्रक्शन ही पूछा ट्रांसफॉर्म। ना अभी केवल। यस सर। मैंने उसको फंक्शनिंग में तो गया नहीं मैं। यस सर। तो सर जैसे मैंने बुक का सर रेफरेंस दिया था सर, उससे प्रिपरेशन किया था, ये कहाँ से गया? बुक में तो सब कुछ दिया रहता है। ओके। तो सर कौन सी बुक प्रेफर करता? मैंने अशफाक हुसैन से पढ़ा था सर। जैसा पीएस भीमरा पढ़ना चाहिए इसके लिए। भीमरा पढ़ लीजिए एक बार। भीमरा पढ़ना। ओके सर। ओके। ठीक है। ओके सर। आप बताइए कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर, यस सर। लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हम अभी तो बताए थे आपको, सैंडविच वाइंडिंग करते हैं, यानी कि यस सर, सैंडविच पढ़ना। स्पेस मिनिमाइज करते हैं। यस सर। स्पेस मिनिमाइज करना होता है, वहां कौन सा यस ट्रांसफार्मर यूज करेंगे हम? सर, जहाँ स्पेस मिनिमाइजेशन से वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमाइज होगा।
यस वोल्टेज रेगुलेशन मेरा फिगर ऑफ मेरिट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का, सर तो कौन से ट्रांसफार्मर का साइज छोटा होगा? सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। बस मैंने तो वही तो पूछा, कुछ कुछ नया तो पूछा नहीं है। ओके सर। और और हाइट टू द विंड रेशियो जो मैंने बताया था, विंडो हाइट टू द विंड रेशियो को 4:1 में हम इसको बढ़ाते हैं। ओके सर। फॉर विंडो और हाइट रेशियो ना सर। यस सर 4 into कॉम्पैक्ट होता है, लंबा होता है। ओके। पावर ट्रांसफार्मर में कोई मतलब ही नहीं वोल्टेज रेगुलेशन का। हाँ सर पावर ट्रांसफार्मर कोई वोल्टेज रखते हैं। चलिए ठीक है।